We are back with another video. Let's go. Today video is going to be a really interesting video. जैसा कि आप लोगों को पता है और जिनको नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं बताने लगा हूँ कि Broadcom finally got split by 10 and a half, like 10 to 1, I believe, ठीक है ना. तो finally after so many years, I believe in 5 years, I'm not sure, but after a long time, Broadcom stock have been split. Okay, as you guys can see on my video right here, we can see the graph from August to all the way up to right here, and I believe this is a, I believe it's like a 5 year. I think it is a 5 year chart, I believe. Okay, so after a long time, ठीक है, काफी काफी लॉन्ग टाइम के बाद, काफी काफी लंबे समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद ब्रॉडकॉम स्प्लिट हो चुका है, ठीक है ना. एनवीडिया हुआ था रिसेंटली जिसमें ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रॉडकॉम स्टॉक के ऊपर, ठीक है ना, कि क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करता है ब्रॉडकॉम, ठीक है ना, और क्यों ज़रूरी है, और क्यों ये वापस ऊपर जाएगा स्प्लिट होने के बाद, ठीक है ना. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और भी मज़े मज़े की वीडियोस में बनाता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, ठीक है. तो मेक श्योर यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ गाइस लाइक द वीडियो, डोंट लाइक इट राइट नाउ, फर्स्ट वॉच द होल वीडियो, पूरी वीडियो देखें. एंड में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली है, तो प्लीज़ it will help the channel. Drop a like and subscribe. And without wasting any time, let's start the video. तो जैसा कि आप लोगों को पता है और नहीं पता, I don't know why I'm saying the same thing again. Broadcom stock. So first of all, Broadcom है क्या? Let me pull up the description about the Broadcom. Broadcom Incorporation. So Broadcom Incorporation designs, develops, and supplies semiconductors and infrastructure software solution. The company offers storage adapters, controllers, networking processors, motion controller encoders, and optical sensors, as well as infrastructure and security software to modernize, optimize, and secure the most complex hybrid environments. Broadcom serves computers customers worldwide. Oh my god, I need to fix my English. तो जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया कि ब्रॉडकॉम बेसिकली डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और सप्लाईज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनीज, ठीक है ना. तो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर्स, ठीक है ना, टीवीज एंड बिग कंपनीज विद ऑल द टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ब्रॉडकॉम इज इन इट. ओके, ब्रॉडकॉम इस वक्त और आगे जाते रहे, मतलब not इस वक्त, like already it's been from all the way back to now, because of course we are evolving in technology and AI and everything, just like Nvidia, ठीक है ना. Nvidia जो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के अंदर और चिप्स के अंदर, ठीक है ना. तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, और एआई तो ऑलरेडी डे टू डे यूज में आ चुका है लोगों के, ठीक है ना, लोगों की जॉब्स ही फारिग हो चुकी हैं. तो Broadcom भी, of course, it's also another, I would say, a technology stock. Okay, so reason Broadcom split क्यों हुआ, वो भी बहुत लंबी रीज़न है. एक्सक्यूज मी. लेकिन हम यहाँ पर ज़रा ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि बात हुई कि वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर रखूँ. तो हम ज़रा ओवरव्यू रखेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या, ठीक है ना. तो येस, ब्रॉडकॉम एवगो कैरिड आउट 10th for 1 forward stock split, ठीक है ना. सो लाइक फ्रॉम 10 to all the way 1, so about 10 to 1 split हुआ है, ठीक है ना. The market closed on Friday, July 12th, 2024, having unveiled the plan as part of its second quarter results. So first of all, I'm gonna apologize, ठीक है ना, कि अगर मेरी उर्दू थोड़ी ख़राब हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम लिविंग इन अमेरिका, तो इंग्लिश बोल बोल के दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है. इंग्लिश ज़्यादा बोलते रहते तो फिर उर्दू में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना. आई नो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट बू मी, डोंट कॉल मी आउट इन द कमेंट्स, आई एम सॉरी. तो the chip maker company, latest company to make such a move because stock price has soared almost 500% over the past 5 years. Broadcom का जो stock है almost 500% soar हुआ है all the way up, ठीक है ना, all the way up 5 साल के अंदर गया है, ठीक है. And the result in AppGo is the, I believe, the short form, the ticker name of Broadcom. Stock price effectively dropping by 90%. So 90% drop हुआ है split होने के बाद. जो previous price थी हमारी थी 1700.67, ठीक है ना.
जस्ट लाइक Nvidia, आई बिलीव Nvidia भी $1200 तक गया था और ब्रॉडकॉम $1700 तक गया और स्प्लिट हुआ है 169.93 एज ट्रेडिंग बिगेन ऑन मंडे मॉर्निंग जुलाई 15। आज जो है मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, ठीक है ना। कल मुझे न्यूज़ पता चली थी, कल नहीं मतलब मुझे न्यूज़ पता थी, कल मैंने खोल के देखा तो स्प्लिट हो चुका था। मैं वेट कर रहा था प्राइस का और ड्रॉप होने का, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो रीज़न आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ऑल द वे 1700 टू 1800 तक भी टच हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ही स्प्लिट हुआ है, ठीक है ना। और की टेक अवे हमारे पास ये है, ब्रॉडकॉम हैव executed a 10 for 1 stock split on July 12, significantly reducing its share price. The stock price dropped from 1700 to 169 post split without affecting the overall market capitalization. तो स्टॉक प्राइस जब स्प्लिट होती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उस पर इफेक्ट नहीं आया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि आई डोंट नो इफ दे गोना शो अस हाउ मच इज द मार्केट कैप, बट it's a pretty big market cap. I'm not sure if they're gonna show the market cap. Yeah, right here. तो ब्रॉडकॉम की जो मार्केट कैप है वो है 791.64 बिलियन। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी गाइस। तो इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है ना, ऑलरेडी है इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हिस्टोरिकली कंपनीज अनाउंसिंग स्टॉक स्प्लिट टेंड टू आउट परफॉर्म द S&P 500 इन द फॉलोइंग ईयर। Analysts maintain a positive outlook for Broadcom with a moderate buying rating and a target price of 170 in 1 year. So कह रहे हैं कि जो एनालिस्ट हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं कि 170 तक प्राइस अपनी मेंटेन करके रखेगा ओवरऑल द ईयर, ठीक है ना। हो सकता है इससे ऊपर भी जाएगा और आई बिलीव इससे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जा रही है ऊपर, सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी स्टॉक, ठीक है ना, टेक्निकल ये सारे स्टॉक इस तरीके आउट परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छा। तो विदाउट ऑल द सो मच रीडिंग एंड राइटिंग, लेट्स कम टू द चार्ट्स पे आते हैं, ठीक है ना, जिस पे हम बहुत अच्छे से माहिर हैं। यहाँ पर आते हैं हम रॉबिनहुड के अंदर ब्रॉडकॉम। एज यू गाइस कैन सी, ब्रॉडकॉम ये प्रीवियस चल रहा था, ठीक है ना, रात की बात थी और यहाँ पर जैसे स्प्लिट हुआ है, ये रहा, नो यहाँ पर हुआ है, बिलीव ये ड्रॉप हुआ है 1 वीक में जाते हैं 169, ये यहाँ पर इधर हुआ, ये ड्रॉप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर माउस है यहाँ पर ये हुआ ड्रॉप 169 पे, ठीक है ना, यहाँ पर अराउंड इधर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, मार्केट आई है ऊपर, ऊपर आई है फिर ऑल द वे अप 172 तक मार्केट ने टच किया है। मैं जब उठा था सुबह सुबह मैंने फौरन देखा तो 172 था और मैंने फौरन सोचा कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मार्केट ड्रॉप हो गई है, हाफ हो गई, स्प्लिट हो गई, तो बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन ऑलवेज बी पेशेंट, ओके, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, स्पेशली इन स्टॉक्स, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट बहुत अलग तरीके से काम करती है, ठीक है ना। बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोगों को आइडिया भी नहीं होता, इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो स्प्लिट होता है, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि 1700 पे जब प्राइस चली थी, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, ठीक है ना। स्प्लिट हुई तो परेशान हो गए, ये क्या हुआ, ठीक है ना, तो पैसे निकाल दिए लोगों ने, बेचना शुरू हो गए। बहुत सी चीज़ें ऑकर होती हैं, ठीक है ना, कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर भी। तो फर्स्ट वीक में थोड़ा आपको नज़र रखनी पड़ती है कि स्टॉक कितना ड्रॉप होता है, कितना ऊपर जाता है। तो मैंने वेट किया, उसके बाद हम आ गए अपने चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। लेट मी क्लोज द वॉच लिस्ट। यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद ऑल द वे अप, इट वाज राइट हियर 182 पे टच हुआ था, ठीक है ना। जो प्रीवियस प्राइस कितनी थी, 1800, याद है जो हमने इस चार्ट में देखा था, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हैं 1800। तो ये हाफ हो गया, तो अब हमको ये 100 के अंदर दिखाएगा, ठीक है ना। तो 1800 पे था, फिर ड्रॉप हुआ, अब यहाँ पर अराउंड इधर ये स्प्लिट हुआ है, अब यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अभी अफोर्डेबल हो गया, एनवीडिया की तरह बहुत से लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। एनवीडिया की तरह 120 के करीब आ गया था। तो ये यहाँ पर आया है और मैंने सोचा कि बाय करता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, वेट करते। तो ये ड्रॉप होना शुरू हुआ, ड्रॉप हो रहा है। इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो प्राइस और सस्ती हो रही है, हम ज़्यादा बाय कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय लो एंड सेल हाई। आई डोंट नो हु इज टेक्स्टिंग मी अगेन एंड अगेन, नेवर माइंड। But traders, they want to, of course, we want to buy low and sell high. That's how we want to trade, okay? Now it's going all the way down over here around like I believe it's at 167. So I wanted to go more down, at least 160. Okay, वहां जाके मैं कुछ शेयर बाय करूंगा, फिर I'm just gonna hold on to it and I'm gonna wait for it to go back to 170 or something like that, and then I'm gonna sell it. And I have no idea why I'm starting speaking in English again. Apologize. तो वापस वेट करूंगा मैं 160 पे आने का, ठीक है ना, और 170 पे आएगा तो फिर हम बेचेंगे इसको, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ट, लेट्स सी,
अभी भी रेड कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना, 1 आवर चार्ट में 15 मिनट्स पे आते हैं तो ऑलरेडी इट्स गोइंग डाउन, यू कैन सी, you guys can see right here, let me pull it, so you guys can see right here, see that it's going down, okay. तो uh, अगर मुझे अपनी सपोर्ट लेवल लगानी हुई, ठीक है ना, अगर मुझे अपनी सपोर्ट लेवल लगानी हुई तो मैं लगाऊंगा उस सपोर्ट लेवल को, लेट मी डिलीट दिस, मैं अपनी सपोर्ट लेवल को लगाऊंगा क्योंकि लोग चार्ट देखते हैं, ठीक है ना, ऑफ कोर्स लोग सोचेंगे कि यहाँ तक भी आ सकता है ये प्रीवियस मार्केट को देख के, 157 पे भी ड्रॉप हो सकता है, it can go all the way down to here as well because it was around here, 131 पे भी था। तो बहुत से फैक्टर्स प्ले करते हैं और बहुत रिस्क भी है इस वक्त, ठीक है ना। तो इस वक्त उसको थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, हम इसको वेट करेंगे कूल डाउन हो जाए, ठीक है ना। कूल डाउन जैसे होगा, ये रेड कैंडल्स खत्म होंगे, जिस तरह ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरा जो आइडिया है, मैं अपनी सपोर्ट इस वक्त फिलहाल लगाऊंगा इधर, इसको मैं रेड कर दे दूँ ताकि मुझे आइडिया होगा कि मेरी सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हुए थे, तो यहाँ तक ज़्यादातर यही होता है कि वापस बाउंस करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं सपोर्ट पे। तो यहाँ पर सपोर्ट पे आएगा, फिर देखेंगे अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम होल्ड करेंगे और फिर इसको और नीचे जाने देंगे, लेकिन अगर ये नीचे जाता रहा तो ये रिस्की है, फिर चांसेस ये होंगे कि शायद मैं बाय ना करूं, क्योंकि बात हुई है कि जब इतना नीचे चला गया तो उसको फिर बहुत टाइम भी लगेगा वापस ऊपर आने में, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे अगर इसने बाउंस करके ऊपर जाने लगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, और देखेंगे कितना ड्रॉप होता है। तो बेसिकली ओवरव्यू यही था। और अगेन, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है ना, जिस तरह मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में और किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इफ़ यू थिंक दैट इट्स द बेस्ट चॉइस फॉर यू टू इन्वेस्ट, गो अहेड, ठीक है ना, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर होगा। प्लीज़ डोंट कम इन द कमेंट्स एंड से यार तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने बोला था इन्वेस्ट करने का। मैं किसी को इन्वेस्ट करने का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है ना। बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क फॉर नोबडी। मैं अपने लिए रिस्क ले सकता हूँ, आपके लिए नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ चीज़ों को, आप अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, गो है, ठीक है ना। एनवीडिया में भी सेम चीज़ यही थी, लेट मी शो यू राइट हियर, एनवीडिया, Nvidia has been doing a lot of crazy stuff and it's taking so much time to come back up right here. तो Nvidia में मैंने अराउंड यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बाय किए थे और फिर मैंने वेट किया था वापस ऊपर आएगा, लेकिन वापस ऊपर आया नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो फिर मैंने यहाँ जब नीचे प्राइस ड्रॉप हुई अराउंड यहाँ पर, ठीक है ना, अराउंड इस एरिया में अराउंड 128 29, यहाँ पे मैंने बाय करी, होल्ड करा, थोड़ा ऊपर तक आया, यहाँ पर मैंने सेल किए। एज यू गाइस कैन सी आई स्टिल हैव 3 शेयर्स इन Nvidia, ओके, एंड आई हैव सम, मैंने लिमिट सेल लगाई हुई है। एक शेयर मेरा बिकेगा 140 पे जब प्राइस आएगी, दो शेयर मेरे बिकेंगे जब 150 पे आएगी, 151 पे आएगी। तो ऑफकोर्स बहुत लंबी होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, और इट्स ओके, आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट इन अ रश, ओके। तो और भी बहुत स्टॉक्स हैं जो स्प्लिट होते रहते हैं, तो आपको नज़र रखनी पड़ती है, न्यूज़ देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं जो इस तरह के बड़े फेमस स्टॉक्स होते हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब जाहिर सी बात है $1200 $1700 हर किसी के पास नहीं होती अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो लोग दूर रहते हैं। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट के अंदर, तो यही चांस है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, गो अहेड। मैं तो बोलूँगा कि बाय करो, ठीक है ना। लेट मी रिफ्रेज इट, मैं यही बोलूँगा कि मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बाय कर रहा हूँ। जब प्राइस थोड़ी और ड्रॉप होगी, मैं वेट कर रहा हूँ कि कितनी देर तक प्राइस ड्रॉप रहती है, रेड कैंडल्स कितनी देर तक रहते हैं, तो फिर मैं इन हो जाऊंगा मार्केट के अंदर और फिर मैं अपनी लिमिट लगाऊंगा कब मुझे सेल करना है, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इसी तरह की अगर आप लोगों को और भी मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन चाहिए और न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, इतना लाइक करेंगे, तो उससे मुझे पता चलेगा कि यू गाइस आर एक्चुअली सपोर्टिंग द चैनल एंड लाइकिंग द कंटेंट। तो hopefully you guys like the video. If there was any miscommunication, let me know in the comments. I'll try to fix it in the next video. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।